इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर लोकसभा सीट के 73 पे है। हम गोलनगंज वार्ड में मौजूद हैं। बात करेंगे जौनपुर सीट की, तो त्रिकोणीय लड़ाई दिखाई दे रही, जहां पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जिस दिन बेल हुई उसके कुछ घंटे पहले उनको जेल से शिफ्ट किया गया, जौनपुर जेल से बरेली के लिए। हम बात करेंगे क्या है सियासी माहौल, धनंजय सिंह की रिहाई का कितना फायदा इस सीट पर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को होगा, बताइए कितना फायदा होगा। बस आ रहे हैं, समझिए लहर पूरा बन चुका है। बस तैयारी है कि कितना लाख बार हम जाने वाले हैं। अच्छा जी नहीं, कल कृपा शंकर सिंह कह रहे थे योगी मोदी के नारे हर जगह लग रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं राशन की बात, आयुष्मान कार्ड की बात, तो कैसे उस लड़ाई को लड़ेंगे आप? देखिए, राशन की जहाँ बात है, हमने देखा है कि काफी पहले जो जियो है, जियो ने भी पहले जब आया तो फ्री दिया। फ्री देने के बाद आज इतना हाई रिचार्ज हो गया, सब कराने के लिए सोच रहा है, एक दूसरे से दोस्तों से पैसा ले रहा है, उसके बाद जाके वो रिचार्ज करवा रहा है। उसी तरीके से ये 5 किलो राशन है। मूसदानी जानते होंगे, देहात में बोला जाता है मूसदानी, जिससे रैबिट को पकड़ा जाता है। आज के समय में उस मूसदानी में वो 5 किलो का राशन जो है वो टांग दिया गया है, और जब गरीब तबका उसमें जाएगा तो वो 5 किलो राशन के माध्यम से वो फंस जाएगा। आप ये समझिए कि अगर किसी को अपाहिज बनाना है तो आप उसे बैठा के खिलाइए, बैठा के ठंडा पिलाइए, बैठा के खाना खिलाइए। 10 साल 15 साल बाद वो भूल जाएगा कि उसको करना क्या है, किया कैसे जाता है। आज जो वर्तमान सरकार है, गरीब तबकों को अपाहिज बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। कल डिप्टी सीएम आए हुए थे, ठीक ठाक भीड़ थी, चुनाव का माहौल चला, नामांकन के समय उनकी इस तरह का कार्यक्रम कैसे देखते हैं? आए, चलिए ठीक है, डिप्टी सीएम है। बस समझिए कि जितने लोग दिखे होंगे उनमें से भी वोट नहीं करेंगे। उपस्थिति दर्ज कराई है। यहाँ जौनपुर की लड़ाई सिर्फ इसलिए है कि यहाँ जो घर की औरत जो कहीं और से आई हैं, मतलब जौनपुर के जौन पतोह हैं, वो लड़त हैं वर्तमान में, उनकरे सुहाग के बचावे विदे यहाँ लड़ाई चलता। दूसरा, जौनपुर की सम्मान की लड़ाई को लेके जौनपुर का सम्मान इसमें फंसा हुआ है। क्यों जौनपुर का सम्मान फंसा हुआ है? क्या सपा के पास कोई कैंडिडेट नहीं था? बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं था? उड़ा उड़ा के बांदा से मुंबई से लाया जा रहा है? बताइए। जी, सांसद जी एक बात कहते थे, जौनपुर सीट चारागाह होगी, जब भी कोई यहाँ आता है उसके बाद, जैसे इसके पहले एमपी थे श्याम सिंह यादव, वो भी प्रोटोकॉल में आते थे, प्रोटोकॉल में जाते थे, जनता से मुलाकात नहीं होती जी। तो कितना दुर्भाग्य इस शहर का है, कैसे देखते हैं? देखिए, दुर्भाग्य के बारे में हम क्या कहें, लेकिन आपने देखा है कि चेयरमैनी का कार्यकाल कैसा रहा है। कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा जनपद नहीं जहां उनका काम पहुंचा ना हो। बस अगर आप जानते होंगे, सांसदी से बड़ा जौनपुर जिला का जो चेयरमैनी पद है वो है। लेकिन जौनपुर के सम्मान के नाते माननीय श्रीकला धनंजय सिंह जी, माननीय सांसद जी, जौनपुर के सम्मान को बचाने के लिए सांसदी में कूदे हुए। ठीक है, ये बताइए, सांसद जी को जिस दिन बेल की सुनवाई थी, बेल का रिजल्ट आने वाला था, उस दिन ही इनको जेल शिफ्ट किया गया, कैसे इसको देखते हैं आप लोग? हम बोलने का क्या मतलब है? समाज और देश जो बोल रहा है उस सबकी जबान तो हम आप नहीं बंद कर सकते ना। आप हमारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं, हो सकता हो हम उनके खास हों, लेकिन आम जनता तो खास नहीं है ना। और अगर खास है तो धनंजय सिंह की खास है, व्यक्ति मतलब उनका अपना पर्सनल है। किसी को बुलाया जाए और जिस दिन कंडोलेंस हो जाए उस दिन आपको बुला के जेल में कर दिया जाए, तो आपको भी खुद समझ में आ जाएगा कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। और आज ईडी के और सीबीआई के क्या हो रहे हैं, और जिनके ऊपर छापे पड़े हैं, उन्हीं लोगों ने भाजपा को चंदा ज्यादा दिया है। तो अब हम सच्चाई क्या बोले, ये आम जनता जानती है, और धनंजय सिंह क्या है वो भी आम जनता जानती है। कोर्ट का आदेश पे उसके बाद जेल शिफ्टिंग की बात की जाए, उसके कुछ घंटे बाद उनका बेल आता है, तो कैसे इसको देखते हैं आप? देखिए, एक्चुअली हम लोग को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक साजिश है माननीय सांसद जी को फंसाने के लिए, और नहीं तो दो 3 घंटे और इंतजार नहीं कर सकते थे ये लोग। इनको डर था कि सांसद जी की बेल हो जाएगी, क्योंकि सांसद जी हर ढंग से जो है सही है। तो ये लोगों ने क्या किया कि एक रणनीति चली कि यहाँ सांसद जी रहेंगे तो सांसद जी छूट जाएंगे, इसलिए इन लोगों ने बरेली में शिफ्ट करवा दिया। और लेकिन तब भी पूरे जौनपुर की जनता माननीय सांसद जी के साथ है, और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि कम से कम 2 लाख वोट से हम लोग ये चुनाव जीत रहे हैं।
गारंटी के साथ। क्या क्या जाति आंकड़ा है, कैसे? देखिए एक नौ मतलब 5 विधानसभा में एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा। यही बगल में, ये तो सदर विधानसभा है, बगल में अभी ये है मल्हनी विधानसभा। मल्हनी विधानसभा में माननीय सांसद जी अभी इसके पहले निर्दल चुनाव लड़े थे और मात्र 7,000 वोट से हारे थे, जो कि बहुत बड़े नेता माननीय पारसनाथ यादव जी के सुपुत्र जी लड़े थे, उनसे मात्र 7,000 वोट से हारे हैं निर्दल। और अब तो बसपा का वोट उनके साथ है, कम से कम 3 लाख वोट तो बसपा का है। मतलब कैडर वोट मानते हैं बसपा का 3 लाख के आसपास प्लस है भैया, प्लस है, ये आप जान लीजिए। और माननीय सांसद जी के साथ हर बिरादरी, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग जो है जुड़े हैं, कोई मतलब आपका कैलकुलेशन ये कहता है कि 3 लाख बसपा का वोट है, महली में 60-70 हजार वोट है, शहर में 30-40 हर विधानसभा में माननीय जी का वोट है, हर विधानसभा में माननीय जी का पर्सनल वोट है। 50,000, 70,000, 60,000 हर विधानसभा में उनका पर्सनल वोट है, प्लस बसपा का 3 लाख वोट है। तो फिर माननीय जी को कौन हरा सकता है? जेल में रहने से ज्यादा फायदा रहे सांसद जी की पत्नी को मिलता है कि अब मिलेगा ज्यादा? देखिए फायदा जो है कि जैसे अभी सांसद जी बाहर आ जाएंगे, तब मैं फिर वादा कर रहा हूँ कि 2 लाख नहीं तब 3 लाख वोट से हम जीतेंगे चुनाव। अगर सांसद जी बाहर आ जा रहे हैं तो 3 लाख वोट से हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन सांसद जी अगर नहीं आ पा रहे हैं तब भी हमारे इस जिले की जनता जो है माननीय श्री कला धनंजय सिंह जी को कम से कम 2 लाख वोट से जिताएगी, ये मेरा वादा है। षड्यंत्र नहीं रच रही थी, ये लोग पहले ही चुनाव हार गए हैं, ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, ये रोड घूम रहे हैं, गांव नहीं घूम रहे हैं। कहीं किसी गांव में अगर दिखा दीजिए इनका काफिला गया हो, किसी गरीब के घर गया हो, ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों के पास जा रहे हैं, सत्ताधारियों के पास जा रहे हैं कि सांसद जी का रथ कैसे रोका जाए। नहीं, बहुत अच्छी बात कही कि बड़े बड़े लोगों के यहाँ जा रहे हैं, जमीनी राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग भी देख रहे हैं। तो क्या बीजेपी यहाँ कहाँ देखते हैं बसपा के सामने? यहाँ न बीजेपी है न सपा है, यहाँ सिर्फ धनंजय सिंह है। ये सिर्फ ये जो जौनपुर की धरती है, आप यहाँ पे जो भी जितने भी यहाँ पे सत्ताधारी लड़ रहे हैं चुनाव, उनको बता दीजिए एक बार मल्हनी में निर्दल लड़ ले तो उनको अपनी औकात खुद ही पता चल जाएगी धनंजय सिंह क्या है और वो क्या है। चलिए और लोगों से कुछ बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप धनंजय सिंह को लेकर? कितना लड़ाई मान रहे हैं और किससे मान रहे हैं, और जेल से बाहर आने पे कितना असर पड़ेगा इस बार? जेल से आने पे सांसद जी के बहुत असर पड़ेगा, और ये चुनाव अगर सांसद जी आ जाएंगे तो ये जान लीजिए कि आप एक ढंग से मतलब जैसे होता है कि हर पार्टी अपना अपना जो बोल लेके आई है, हम इस पार्टी से हैं, और सांसद जी जब आ जाएंगे, हर गरीब, हर अमीर, हर व्यक्ति, हर किसी भी जाति का हो, उसमें आप बोल रहे हैं ना यमवाई फैक्टर, उसमें सांसद जी को यादव भी वोट करते हैं, मुसलमान भी वोट करते हैं, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो सांसद जी को वोट नहीं करता है। और यह चुनाव एकदम जान लीजिए कि एकदम निष्पक्ष हो जाएगा, शीशे की तरह साफ दिखने लगेगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। नहीं, सांसद जी के बाहर आने से कितना फर्क पड़ेगा? जब जेल में थे तब चुनावी रणनीति और अब जब बाहर आ रहे हैं तब चुनावी रणनीति क्या है? आप ये जान लीजिए 50 और 90 का आंकड़ा आ जाएगा। 50% अभी है तो 90% आ जाएगा जब सांसद जी आ जाएंगे। बड़ी लंबी बात कही आपने, मतलब 10% में भाजपा और सपा? हाँ वही होगा। क्योंकि भैया सही मतलब जमानत जब्त कराने जा रहे हैं, सही बता रहे हैं। यह कारण इसलिए है कि बांदा से आए हैं सपा के प्रत्याशी, उनको कोई जान ही नहीं रहा है। और कृपा शंकर सिंह जी हैं जौनपुर के, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र जो है मुंबई है, वो वहाँ मुंबई में काम करते हैं। वो यहाँ जौनपुर में उनको आज तक कभी किसी के काम के लिए, किसी के दुख या सुख में कभी खड़े नहीं मिले हैं। आएंगे वो 2-4 लोग हैं, उनके यहाँ जाते हैं, नाम हम नहीं लेंगे किसी का, क्योंकि वो 2-4 लोग जो आते हैं उन्हीं के यहाँ रहते हैं, उन्हीं से उनका मतलब। आज पार्टी का वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, वही 4 लोग जो कहते हैं वही कर रहे हैं। वो कोई भी प्रत्याशी आता है चुनाव लड़ने के लिए, वो अपना चुनाव लड़ता है। और ये प्रत्याशी आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, सिर्फ सांसद जी को बेल न होने दें, सांसद जी को जेल में बंद करा दें, सांसद जी के लिए कितना हम कर दें कि वो बाहर न आने पाए। मतलब इस बार की जनता बाहरी बनाम लोकल की राजनीति यहाँ होने जा रही है। ये जनता जौनपुर की है, और जौनपुर की जनता जान रही है कि हमारे सुख और दुख में कौन खड़ा होगा कौन नहीं खड़ा होगा, वो सब जान रही है। इसलिए सब नकारे जाएंगे। आप देख लीजिएगा 4 जून को एकदम स्पष्ट हो जाएगा कौन जीत रहा कौन हार रहा है, और वो भी 4 जून का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मात्र सांसद जी आ जाएंगे, 1 हफ्ते बाद आपको सीधे रिजल्ट दिखा जाएगा। मतलब सांसद जी के आने से चुनावी माहौल बदल जाएगा बसपा का यहाँ, यही कह रहे हैं? हाँ एकदम 100%। क्या कहना चाहेंगे? सही कह रहे हैं। क्या कहेंगे कृपा शंकर सिंह के लिए? अभी कुछ कह रहे थे आप। कृपा शंकर बाहरी आदमी है,
नहीं, जौनपुर के रहने वाले ऐसे जौनपुर कहें। के रहने वाले हैं ना। हाँ। मुंबई के लिए कितना किए बताइए आप। नहीं, वहाँ तो गृह राज्य मंत्री रहे महाराष्ट्र कांग्रेस सरकार में, वहाँ तो कुछ किए होंगे तभी तो सरकार में रहे। सरकार बना तभी तो घोटालेबाज हुए। कितने का घोटाला किया? 1000 करोड़ का घोटाला लगा था ना उनके ऊपर। कोई कभी वो तो साफ सुथरे हो गए, एकदम वॉशिंग मशीन में वॉशिंग पाउडर हो गया, एकदम पूरा धुल उठे। ठीक है। ये थी जौनपुर लोकसभा की जनता जो सांसद धनंजय सिंह को प्यार करती। कह रहे 2009 की जीत को दोबारा रिपीट 2024 में बसपा इस सीट से करने जा रही है। दीपक सिंह, न्यूज स्टेट, जौनपुर।